हमारी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जहां लाखों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं। इसी पानी की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला गोला भी कहा जाता है। दुनिया भर में फैले समुद्र और महासागर हमें जीवन देने का काम करते हैं, लेकिन कई बार ये सैलाब और भयानक तूफान की वजह भी बन जाते हैं। समुद्र और महासागर हमेशा से इंसान के लिए रहस्यमय रहे हैं, इसलिए आज हम आपको इनसे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। महासागरों के बारे में ये फैक्ट्स जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। महासागर या समुद्र। महासागर यानी ओशन पृथ्वी का वो हिस्सा है जो ह्यूज वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। धरती पर कुल 5 महासागर हैं, जिन्हें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर दोनों तरफ है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर हैं। इस तरह धरती पर कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समुद्र मौजूद हैं। इनमें से अंटार्कटिका महासागर पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है। हालांकि उसकी बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज्यादा पानी की झीलें मौजूद हैं। धरती अपने कुल वजन से 10 गुना ज्यादा जल के वजन को सहन करती है। धरती पर मानव आबादी सिर्फ 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी ज्यादातर जगहों पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्से को तो अभी मानव पूरी तरह से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो चलिए अब जानते हैं समुद्र से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। समुद्र में छिपी हैं कई नदियां, झील और झरने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महासागर के अंदर वास्तव में कई झीलें, झरने और नदियां हैं जो आसानी से किसी को नजर नहीं आते हैं। आपने पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी, झील और झरने तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन समुद्र के अंदर इनका एक व्यापक रूप देखने को मिलता है। समुद्र के अंदर मौजूद इन नदियों, झीलों और झरनों का आकार कुछ फीट से लेकर मीलों तक हो सकता है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर समुद्र के अंदर इनका निर्माण कैसे होता है। दरअसल ये झील और नदियां तब बनती हैं जब समुद्री पानी नमक की मोटी परतों से रिसने लगता है। ऐसे में जब नमक की परत घुल जाती है तो पानी के अंदर दूसरे निकाय बनने लगते हैं। महासागर के अंदर मौजूद ये नमकीन पूल समुद्री जानवरों के झुंड को आकर्षित करने का काम करते हैं। पृथ्वी पर पानी के अंदर सबसे बड़ा नोन झरना ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच मौजूद है, जिसमें 75,000 क्यूबिक फीट पानी है और वो 11,500 फीट की गहराई तक गिरता है। इस झरने का निर्माण तब हुआ जब डेनमार्क के पूर्वी दिशा से पानी विपरीत दिशा में मौजूद गर्म पानी से मिलने लगा। प्रकाश देता है महासागर को गहरा नीला रंग। आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि समुद्रों का नीला रंग उसका अपना प्राकृतिक रंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल महासागर में दिखाई देने वाले गहरे नीले रंग का निर्माण प्रकाश की वजह से होता है। ये नीला रंग कलाकार और संगीतकारों को प्रेरणा देने का काम करता है, लेकिन असल में महासागर का नीला रंग लाइट स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से में रंगों को एब्जॉर्ब करने वाले पानी की वजह से पैदा होता है। अगर आप कभी साफ और ठहरे हुए पानी को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसका रंग गहरा नीला नहीं होता, बल्कि वो हल्के हरे, लाल और दूसरे रंगों का दिखाई देता है। लेकिन जब इसी पानी को हम बड़ी मात्रा में एक साथ देखते हैं तो वो दूर और नजदीक दोनों जगहों से गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। आप समुद्र की जितनी गहराई में जाएंगे वहाँ इसका रंग उतना ही गहरा नीला होता जाएगा। समुद्र में है पृथ्वी का अधिकांश जीवन। धरती पर मौजूद महासागर जीवन देने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ धरती का अधिकांश जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी समुद्र से ही हुई थी, जो बाद में मानव जाति के जन्म का कारण बना। इंसान अब तक समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है, जिसमें लाखों करोड़ों जलीय जीवों की प्रजातियां रहती हैं। ऐसे में बाकी के 65 से 70% हिस्से में कितने जीव रहते होंगे, इसका सटीक अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
इन समुद्रों में सिंगल सेल वाले जीवों से लेकर व्हेल और शार्क जैसे हर तरह की प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा हमारे महासागर मछली की डिफरेंट प्रजातियां, ऑक्टोपस, स्क्वाड ईल, डॉल्फिन, क्रस्टेशियन जैसे जीवों से भरे हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसान ने अब तक केवल सतह के नीचे मौजूद संभावित समुद्री जीवों को ही देखा और पहचाना है। यहाँ स्तनपायी प्रजातियां भी हो सकती हैं, जिनकी खोज अभी बाकी है। आपको बता दें कि हर साल समुद्र में जीवों की लगभग 2000 नई प्रजातियों की खोज की जाती है। समुद्र में आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समुद्र के बीचों बीच मौजूद किसी सुनसान द्वीप पर फंस जाएं, तो आप क्या करेंगे? शायद नहीं। खैर, अगर आप समुद्र के बीच या किसी सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बेहद भयानक साबित होगी। महासागरों का कुछ हिस्सा इतना वीरान है कि यहाँ फंसना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। समुद्र के नेमो पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ कोई ना हो, के आसपास की निकटतम भूमि 1600 किलोमीटर दूर होती है। ऐसे में उस जगह से आपके सबसे पास अंतरिक्ष यात्री होंगे। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की धरती से अधिकतम दूरी 258 मील है। ऐसे में समुद्र के नेमो पॉइंट से आप अंतरिक्ष यात्रियों से ही मदद ले सकते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि ना तो आपके पास उपकरण होगा और ना ही इंटरनेट। ऐसे में ना तो आप धरती पर किसी से संपर्क कर पाएंगे और ना ही वैज्ञानिकों से। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र के नेमो पॉइंट पर फंसना इंसान के लिए खुद की जान खत्म कर लेने के बराबर है। समुद्र में दफन है खजाना। आपने किस्से कहानियों में समुद्री लुटेरों और खजाने का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर समुद्र के रास्ते ले जाया जाने वाला खजाना कहाँ गायब हो जाता था? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के अलग अलग महासागरों में खजाना दफन है, जिस तक पहुँचने की कोशिश कई लोग कर चुके हैं। दरअसल प्राचीन समय में समुद्री डाकू जिस खजाने को लूटते थे, वो कभी कभी तूफान और बड़ी लहरों की चपेट में आ जाने की वजह से समुद्र में डूब जाता था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान है कि दुनिया भर के महासागरों में कम से कम 1 मिलियन से ज्यादा जहाज डूबे हुए हैं, जिसमें कई जहाजों में कीमती हीरे, जेवर और खजाना मौजूद है। वहीं अगर समुद्र में खुले खजाने की बात करें तो उसकी वर्तमान कीमत $60 बिलियन या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि उस खजाने तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा और क्या वो समुद्र की गहराई से वापस जिंदा लौट पाएगा? अकल्पनीय रूप से गहरे हैं महासागर के कुछ क्षेत्र। समुद्र कितना गहरा है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हालांकि हम में से ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पूरा समुद्र गहरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समुद्र में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अविश्वसनीय रूप से बहुत गहरी हैं। अब तक महासागर का सबसे गहरा और अंतिम बिंदु चैलेंजर डीप को माना जाता है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। 36,200 फीट यानी 11 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद ये जगह इतनी गहरी है कि इसके अंदर माउंट एवरेस्ट के सभी हिस्से आसानी से फिट हो सकते हैं। विक्टर वेस्कोवो नाम के व्यक्ति ने समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड दर्ज किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि महासागर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्लास्टिक प्रदूषण ने भी चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। समुद्र के अंदर है बहुत सारा सोना। क्या आपको गोल्ड के जेवर या रिंग पहनना पसंद है, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से उसे खरीदने से घबराते हैं? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारा सोना है जिसे आप अपना बना सकते हैं। ये हम समुद्र में मौजूद खजाने को खोजने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको एल्केमी में हाथ आजमाने की सलाह दे रहे हैं। इस रसायन विज्ञान को सीखने के बाद आप समुद्र के पानी को सोने में तब्दील कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया भर के महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन पतला सोना मौजूद है, लेकिन इसे पाने के लिए एल्केमी का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप 1 लीटर समुद्री पानी की जाँच करते हैं तो उससे प्राप्त पतले सोने का आपको $13 बिलियन प्रति ग्राम की कीमत मिलेगी। इस तकनीक से आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। हालांकि लालच के चलते छलनी लेकर समुद्र के किनारे ना पहुंचे, क्योंकि ये पतला सोना इतनी आसानी से हाथ नहीं आता है। समुद्र के अंदर भी मौजूद हैं 1 मिलियन ज्वालामुखी।
अगर आपको लगता है कि ज्वालामुखी का कहर सिर्फ जमीन पर ही होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी होते हैं। धरती पर लगभग 1500 से ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पानी के अंदर यानी समुद्र में हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक समुद्रों में मौजूद ज्वालामुखी की संख्या 1 मिलियन है, जिसमें 500 से ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं। पानी के अंदर जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे कम पिघलता हुआ लावा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कभी कभी पानी के ऊपर आग लगने का अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन के मुकाबले समुद्र और महासागरों में मौजूद ज्वालामुखी ज्यादा फटते हैं, जिन्हें रिफ्ट ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। रिफ्ट ज्वालामुखी अक्सर वहां पाए जाते हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। ये समुद्र की सतह से 1 से 2 मील या उससे ज्यादा गहराई पर पाई जाती हैं। दो प्लेटों के बीच मैग्मा रिस कर बाहर आने की वजह से रिफ्ट ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इस तरह के ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर के नीचे भी पाए जाते हैं। महासागरों में बढ़ती प्लास्टिक की मात्रा। आज विश्व स्तर पर आतंकवाद के बाद प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिसमें जल प्रदूषण काफी तेजी से हो रहा है। दुनिया भर के कई देश अपना कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट नदियों के जरिए महासागरों में डाल रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान की माने तो दुनिया भर के महासागरों में हर साल लगभग 7 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट डंप किया जाता है। ये बेहद परेशान करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इससे जलीय जीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। उत्तरी प्रशांत महासागर में मछलियां हर साल 12,000 से 24,000 टन प्लास्टिक निगल जाती हैं, जिससे उनका जीवन खत्म हो जाता है। वहीं कई बड़ी मछलियां प्लास्टिक में फंसकर अपनी जान गंवा देती हैं। जब इन मछलियों को हम भोजन के रूप में खाते हैं तो ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में भी प्रवेश कर लेता है। यही वजह है कि अच्छा खान पान करने के बावजूद भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी विश्व स्तर पर तेजी से फैल रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने महासागरों को प्लास्टिक के प्रकोप से बचाएं। हमें ऑक्सीजन देते हैं महासागर। अगर आप ऑक्सीजन के लिए सिर्फ जंगल और पेड़ पौधों को धन्यवाद करते हैं तो इस लिस्ट में महासागरों का नाम भी जरूर शामिल कर लें। इंसान को भोजन, पानी और डिफरेंट इकोसिस्टम देने वाले महासागर हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। एक रिसर्च की माने तो हमारे महासागर धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की 50 से 80% क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल महासागरों के अंदर पनपने वाले समुद्री प्लैंकटन, एल्गी और वेरियस बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर यही ऑक्सीजन पर्यावरण और पेड़ पौधों के साथ मिलकर पूरी धरती पर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो एक गहरी सांस लीजिए और इस अनुभव के लिए महासागरों का धन्यवाद कीजिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जलीय जीवों के अलावा इंसानों के लिए महासागर कितने उपयोगी और जरूरी हैं। आपको समुद्र के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।